है इंसान के लाइफ में, उसमें जो भी कोशिश होती है हम लोग करते हैं। जैसे मेडिकल के लाइन में, एजुकेशन के मामले में, जैसे भी दंगा फसाद होता है उसमें जो लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती है उस फील्ड में, एजुकेशन जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, जिनको किताबें नहीं मिलती हैं उस फील्ड में, जैसे भी कहीं सैलाब आया उस माहौल में भी हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये पैगाम पहुंचाया है, वक्त बहुत कम था, उसके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। मुल्क में जो नफरत की आग फैल रही है मज़हब का आड़ लेकर, जैसे वो लोग जय श्री राम बोलते हैं, मैंने इसमें बोला कि मैं भी जय श्री राम बोलता हूं, लेकिन बोलने वाले की नीयत देखी जाती है। वो लोग किस नीयत से बोल रहे, हम लोग किस नीयत से बोलते, इसको समझना पड़ेगा। और नफरत की आग को बुझाने के लिए पानी डालना पड़ेगा। पानी डालना लोगों को ये पैगाम देंगे कि जो भी लोग हैं आज की डेट में हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मज़हब का आड़ लेकर और मुल्क को मुनाफरत की आग में जो झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नीयत को समझने का वक्त है। राइट्स का जो साउथ कोलकाता का प्रेसिडेंट बनाया गया, आपको कैसा लग रहा है और जो जिम्मेदारी आपके कांधों पर पड़ी है उसे आप कैसे निभाएंगे? ये जो जिम्मेदारी है सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, आपके कांधों पे भी है। सभी इंसान के जो समाज के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए जो वर्क करते हैं, उन सभी लोगों को जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूँगा। इसमें आप लोग हमारी मदद करेंगे और भी लोग साथ में हैं जिनके ख्यालात हमारे जैसे हैं, वो लोग भी मदद करेंगे। बखूबी हम लोग निभा सकते हैं इसको। और ये मेरा कहना है कि आप जो है क्या क्या काम इसके ज़रिए करना चाहेंगे या कर रहे हैं? जो भी मसाइल आता है इंसान के लाइफ में, उसमें जो भी कोशिश होती है हम लोग करते हैं। जैसे मेडिकल के लाइन में, एजुकेशन के मामले में, जैसे भी दंगा फसाद होता है उसमें जो लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती है उस फील्ड में, एजुकेशन जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, जिनको किताबें नहीं मिलती हैं उस फील्ड में, जैसे भी कहीं सैलाब आया उस माहौल में भी हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल अभी जो वक्त नाकानी मामला जो गुजरा कोविड-19 का लेकर, लॉकडाउन हुआ, इस सिचुएशन में बहुत से लोग इंसान जो परेशान थे उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों का फ़र्ज़ भी है और हमारा मज़हब भी यही बोलता है। ये तो लॉकडाउन और कोरोना वायरस का मामला हो गया जी। अभी जो बड़ा सामने खतरा है वो एक पॉलिटिकल खतरा है। बीजेपी बहुत जोर लगाई हुई है चुनाव और यहाँ सामने 2-3 महीने में, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे या आप खास तौर से क्या करेंगे? जी, मैंने ये पैगाम पहुँचाया है, वक्त बहुत कम था, उसके माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की है। मुल्क में जो नफरत की आग फैल रही है मज़हब का आड़ लेकर, जैसे वो लोग जय श्री राम बोलते हैं, मैंने इसमें बोला कि मैं भी जय श्री राम बोलता हूं, लेकिन बोलने वाले की नीयत देखी जाती है। वो लोग किस नीयत से बोल रहे, हम लोग किस नीयत से बोलते, इसको समझना पड़ेगा। और नफरत की आग को बुझाने के लिए पानी डालना पड़ेगा। पानी डालने का मतलब वो लोग जो नफरत की आग को फैला रहे हैं, हम लोग इसमें पानी डालने की कोशिश करेंगे। लोगों को तो ये संदेश देंगे, ये पैगाम देंगे कि मज़हब का नाम लेकर आप लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में जो मुल्क के फलाह बहबूद के लिए जो भी अच्छा हो वो आप लोग करें, वो आप लोग सोचें। और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को ये पैगाम देंगे कि जो भी लोग हैं आज की डेट में हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मज़हब का आड़ लेकर और मुल्क को मुनाफरत की आग में जो झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नीयत को समझने का वक्त है और इसी हिसाब से अपने हुकूक को इस्तेमाल करने का वक्त है। चाहे वो सियासी हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे मैं ह्यूमन राइट से जुड़ा हूँ, इंसानी हकूक़ हो, अपने हुकूक को सही जगह पर इस्तेमाल करना होगा। तभी जाके हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुल्क की मुनाफरत की आग से, नफरत की मुनाफरत की आग से ये बचेंगे। और अपना नाम बता दीजिए, डेजिग्नेशन। मैं सदरुद्दीन अंसारी, ओपेक्स ह्यूमन राइट से मटियाबुर्ज कोलकाता गार्डन का रहने वाला हूँ। आखिरी में जय हिंद, इसलिए हम लोग हिंदुस्तानी हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ महबूबा साहब का, जिनके जहन में ये ख्याल आया कि मुल्क के बारे में नफरत की आग से कैसे बचाया जाए, इसको सोचा। और अभी फ़िलहाल बंगाल का मामला है, इसलिए प्रोग्राम का नाम इन्होंने बंगाल को मुनाफरत की आग से कैसे बचाया जाए। अगर जहाँ आग लगती है वहाँ क्या किया जाता है, मुखातिब महबूबा साहब से बिल्कुल पानी डाला जाता है। बिल्कुल। अब हम सब लोगों को मिलकर इसमें पानी डालना है। बिल्कुल। और ये नहीं देखना है कि वो बहुत मुतबरक पानी आबे जमजम हो या बहुत मुतबरक पानी गंगा जल हो या किसी नदी का हो या किसी नाले का हो।
हम लोगों को इस आग को बुझाने के लिए पानी डालना है, चाहे वो किसी जगह का भी हो। और मुल्क को नफरत की आग से बचाने के लिए पहले हम लोगों को सोचना होगा कि नफरत की आग फैल रही है कहां से। इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। हिंदुस्तान जब गुलाम था उस वक्त से ये शाखें काम कर रही थी कि डिवीजन एंड पार्टीशन का। उस वक्त मकसद कुछ और था, आज मकसद कुछ और है। मेरा इशारा है आरएसएस की तरफ। आज आप लोगों को यह सोचना है कि हिंदुस्तान बदल रहा है, इसकी तारीख बदली जा रही है। अगर आज हम लोग नहीं जागे तो फिर आने वाला वक्त हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। ये जो लॉबी काम कर रही है, पहले हिंदुस्तान में लोग गांधी जी को बापू कहा करते थे, राष्ट्रपिता का खिताब मिला है उनको। लेकिन आज हिंदुस्तान की तारीख जो बदली जा रही है, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में अगर हम लोग इसमें कामयाब नहीं हुए तो कल ये हिंदुस्तान गॉडसे का कहलाने लगेगा। इससे आप लोगों को होशियार रहना है। जैसे भाई साहब ने इशारा दिया कि सियासी पार्टी आरएसएस की शक्ल में, मेन चीज है कि वो सियासी पार्टी अगर रहे तो कोई किसी को वोट दे सकता है। लेकिन इन लोगों का काम करने का तरीका यह है, एक लेबर क्लास का एक बच्चा था जो मेरे एक बिल्डर की दुकान में काम करता था, तो वो सियासी हिसाब से कुछ जानता नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। बोला क्यों बीजेपी को वोट दीजिएगा? तो बोला आप लोग जैसे मुसलमान हैं, अपना काम करते हैं, तो हम लोग, तो वो सियासी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हुए ऊपर के निगरान ने ऐसा किया कि अगर आप बीजेपी को वोट देते तो आप हिंदू को वोट देते। और ये लोग सियासत इस तरह से कर रहे हैं कि अगर इनको वोट बैंक अपना बढ़ाना है तो सिर्फ एक मामूली सा रोटी देना है, कपड़ा देना है, मकान देना है, ये बातें नहीं, मस्जिद तोड़ना है, चर्च तोड़ना है, बीजेपी को वोट मिलेगा। तो ये सूझबूझ जो है, ये तालीम की, एजुकेशन की कमी है, जिसके लिए एक प्रोग्राम इमरान साहब पहले से ही चला रहे हैं, एजुकेशन अवेयरनेस पे। उसमें सभी लोगों को मिलकर काम करना है। अगर मजहब के नाम पे वोट डिवाइड हो रहा है हिंदुस्तान में, तो हम लोग एक नया मजहब बनाना है। वो मजहब इंसानियत का होना चाहिए, ना वो मजहब हिंदू का होगा, ना मुसलमान का होगा, ना सिख का होगा, ना ईसाई का होगा। इंसानियत का मजहब बनाना है और उसमें हम लोगों को काम करने के लिए आगे बढ़ना है। यही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। और दूसरी बात है, हमारे सरदार जी ने जो बोला, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने जो बोला अभी अपने स्पीच में सुन रहा था कि आप लोग जरूर कामयाब होंगे। किसान का आंदोलन जो आया, इसको उन्होंने रंग दिया, ये खालिस्तानी आंदोलन है, ये सिर्फ पंजाबियों का है। ये पंजाबियों का आंदोलन है, ना खालिस्तान का है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसान का आंदोलन है। यही सोच के हम लोग आगे बढ़ना है और इसको रंग दिया जा रहा है कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। मेरी ये गुजारिश रहेगी, जहां जहां हमारे किसान भाई हैं और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हस्ती यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये कोशिश करनी होगी कि हर जगह ये आंदोलन गरज गरज के कहे कि आप कोई कानून बनाइए, लेकिन हम लोगों पे थोपिए नहीं। और दूसरी बात है, ये जो हमारे हिंदू भाइयों को जो पढ़े लिखे नहीं, उनके जहन में जो डाल रहे हैं कि बाकी जो है हिंदुओं का दुश्मन है, तो मैं इसके भी खिलाफ हूं। मैं आज बोलता हूं जय श्री राम। श्री राम का नारा हम लगा सकते हैं। श्री राम हिंदुस्तान के रहने वाले थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, तो हम जय श्री राम बोलने से मुसलमान से हिंदू नहीं हो जाएंगे। या और भी लीडरों को समझना होगा कि जो जय श्री राम बोलता है हम उनको बोलेंगे, गुरानक का बात आएगा हम उनके नाम का भी जय जयकार करेंगे। अगर अशफाकुल्लाह खान ये शहीद का नाम आएगा तो हम उनके नाम पे भी जय जयकार करेंगे। ये हम लोग का संस्कृति है, ये हम लोग कल्चर हिंदुस्तान का। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वक्त की कमी है, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।